हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 4x7x7 कलवर्ट की राफ्ट की बार बाइंडिंग की डिटेल्स को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसकी ड्राइंग समझाई थी। ये जो आप सामने अभी देख रहे हो ये इसकी ड्राइंग है। ये 4x7x7 कलवर्ट है। ये 4 इसके बॉक्स हो गए और इसकी ये हाइट 7 मीटर और ये विड्थ 7 मीटर है। 7x7 हो गए, क्लियर। और इसके टॉप में जो विड्थ है वो 32.7 है और प्लस में अगर इसकी प्रोजेक्शन जो 1.3 है, ये प्रोजेक्शन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो बॉटम में इसकी विड्थ हो जाएगी 35.3, क्लियर। वॉल इसकी है 0.9 और इसकी राफ्ट है 0.95। तो ये इसकी ड्राइंग है। प्रीवियस वीडियो में इसको आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम लोग राफ्ट की बार बाइंडिंग डिटेल्स के बारे में देखेंगे। चलते हैं इसके बार बाइंडिंग सेक्शन में और उसके डिटेल्स को देखते हैं। ओके, तो ये मेरा बार बाइंडिंग है, BBS है उसकी। फर्स्ट बार है राफ्ट बॉटम मेन बार। राफ्ट के बॉटम में ये बार बंधेगा 32.6 मैंने नीचे लिया है क्योंकि इंक्लूडिंग प्रोजेक्शन जो हमारी विड्थ दी हुई है, इसको मैं स्ट्रेट करता हूँ। इंक्लूडिंग प्रोजेक्शन मेरी विड्थ कितनी दी हुई है, तो ये जो 32.7 है विदाउट प्रोजेक्शन, क्योंकि जो बॉटम की बार है, ये जो बॉटम की यहाँ जो ये जो बार देख रहे हो आप लोग 32, ये वाली जो राफ्ट के बॉटम की मेन बार 32.6 है। तो ये बार जो है वो ऐसे आएगी, यहाँ से ये प्रोजेक्शन में नहीं जाएगी, यहाँ से ये बार ऐसे जाएगी बॉटम में और यहाँ से होते हुए यहाँ तक आएगी, प्रोजेक्शन में नहीं जाएगी। प्रोजेक्शन में कौन सी बार जाएगी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये 32.6 है मेरे बार की लेंथ, तो साइड में यूज़ करें 12 मीटर का, तो हमने क्या किया है, लैप प्रोवाइड किया है, क्लियर। फर्स्ट क्लियर। उसके बाद से देखते हैं राफ्ट बॉटम एक्स्ट्रा बार एट पियर सेक्शन। अच्छा, हमारा जो पियर सेक्शन है, ये जो पियर सेक्शन है, तीनों पॉइंट है पियर सेक्शन, यहाँ हमने क्या किया है, राफ्ट में एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया 5 मीटर का। यहाँ पे बॉटम में देखो इसकी कटिंग लेंथ हमने कितनी रखी है, 5150। 16 mm डाया बार है, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। ये भी 16 mm है, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो तीनों पियर के एबटमेंट नहीं, तीनों पियर के बॉटम में हमारी ये बंधेगी। और उसके बाद क्या है, एबटमेंट वॉल्स आउटर वर्टिकल। ये वर्टिकल को हमने यहाँ क्रॉस किस लिए कर दिया, क्योंकि हम लोग वर्टिकल की कटिंग लेंथ उसके लेवल ले लेते हैं, उसके बाद से देते हैं, ठीक है। अगर डिज़ाइन यही होगी, यहाँ वर्टिकल लगेगी, ये जो ऐसे देगी इस तरफ से जाएगी और यहाँ जा कर के ऐसे नीचे टाई होगी, एबटमेंट पे है। फिर यहाँ से आएगी, ऐसे जाएगी और नीचे से टाई होगी, ठीक है। आउटर, ये आउटर का है। यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, एबटमेंट वॉल आउटर वर्टिकल 25 mm का है, ठीक। उसके बाद नीचे एबटमेंट वॉल इनर वर्टिकल। ये देखो इनर वर्टिकल कहने का मतलब है इनर साइड में। अब ये देखो एबटमेंट है इनर वर्टिकल, तो यहाँ कहाँ से जाएगी, यहाँ से ये ऐसे होती हुई जाएगी, ऐसे जाते हुए यहाँ से ऐसे जाएगी, प्रोजेक्शन में जाएगी, वॉल होते हुए प्रोजेक्शन में जाएगी और ऐसे हो जाएगी, क्लियर। क्योंकि टॉप बार जो इसकी जो बॉटम बार थी वो तो बाहर तक गई नहीं थी, वो तो सिर्फ वॉल तक थी, ये प्रोजेक्शन तक जाएगी। ये इसकी ड्राइंग ये देख लो, मतलब ऐसे जाएगी, स्लैब के टॉप से होते हुए यहाँ से ऐसे जाते हुए आउटर प्रोजेक्शन होते हुए जाएगी। इसी कटिंग लेंथ जो होगी, इसकी जो कटिंग लेंथ होगी इंक्लूडिंग इसमें वॉल थिकनेस प्लस प्रोजेक्शन इंक्लूड कर लेंगे, इसमें से कवर माइनस कर देंगे, क्लियर है। उसके बाद क्या है, सेंटर बार वर्टिकल पियर वर्टिकल, इसके नॉर्मल सी है। हम लोग पियर वर्टिकल क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे जाएगी और ऐसे हो जाएगी, ठीक। तीनों सेट में ऐसे ही होगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, राफ्ट बॉटम बाइंडर। ये बाइंडर है, जो बाइंडर कैसी होगी, वो हमारी विड्थ कितनी है, 12 मीटर विड्थ है, तो 12 मीटर के डायरेक्शन में बाइंडर होगी। 11 मीटर 9 से हमने कटिंग लेंथ दिया, 50 मीटर हमने 50 mm हमने कटिंग लेंथ माइनस कर दिया, क्लियर है। उसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है राफ्ट टॉप मेन बार। अब टॉप का मेन, बॉटम तो हो गया हमारा, अब टॉप का मेन बार ये कटिंग लेंथ कितना है, 35.2, यानी कि प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में भी आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकल तो मेरा यहाँ तक गया है, तो अब इसमें तो ये ऐसे है ना, तब इसमें तो ये ऐसे है, ये ऐसे है ना वर्टिकल मेरा टॉप का,
तो अब क्या है, टॉप की जो बार है वो यहाँ से होते हुए इसमें टाई होते हुए ऐसे यहाँ से थ्रू आउट निकलेगी। क्लियर? तो ये हमारा रॉफ्ट टॉप मेन बार हो गया जिसकी कटिंग लेंथ है 35.2। 35.2 कैसे हो गया, क्योंकि हमारी जो नीचे की इंक्लूडिंग प्रोजेक्शन लेंथ कितना है 35.3 है। 35.2 हमने कटिंग लेंथ दिया है, 50 mm हमने कटिंग लेंथ माइनस कर दिया है। 20 mm डाया बार है, 200 mm सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग है। उसके बाद क्या है, राफ्ट टॉप एक्स्ट्रा बार। राफ्ट के टॉप में हमने एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया है 4.9 मीटर का 20 mm डाया का एक्स्ट्रा बार, यानी कि ये जो टॉप बार आएंगे उसके बीच बीच में ये बार लगेंगी। ठीक, उसके बाद है बॉटम हॉन्च एट एबटमेंट पोर्शन। अब क्या है, हॉन्च बार लगेगी एट एबटमेंट पोर्शन, यानी कि हॉन्च बार कैसे लगेगी, इसके देखो ऐसे ड्राइंग है, ये है, यानी कि ये यहाँ से ऐसे आकर के इधर आएगी, सॉरी यहाँ देखो, यहाँ से ऐसे आकर के ये इधर आएगी, मतलब वॉल के आउटर पोर्शन के वर्टिकल में टाई होगी और वहाँ स्लोप होते हुए उसके राफ्ट के बॉटम के राफ्ट बॉटम के जो बार है उसमें जाकर के टाई हुई। वैसे ही ड्राइंग है, देखो ऐसे है वर्टिकल में, फिर स्लोप होते हुए नीचे के बॉटम में टाई होगी। सिमिलरली इधर की जो अबटमेंट है उसमें भी ऐसे ही होगी। ठीक, उसके बाद क्या है, बॉटम हंच है पियर पोर्शन में क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि पियर पोर्शन देखो ऐसे है मेरा, ऐसे पियर पोर्शन यहाँ टॉप में जाएगी और ऐसे होते हुए इधर जाएगी, फिर यहाँ ऐसे हो जाएगी, इधर से भी यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से क्रॉस होगी, फिर ऐसे हो जाएगी। क्लियर है? तो ये बॉटम पोर्शन का हॉन्च हो गया राफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राफ्ट टॉप बाइंडर। टॉप के बाइंडर हो जाएगी विड्थ डायरेक्शन में 11 मीटर 900। उसके बाद क्या, आउटर वॉल बाइंडर हो गई, ये ठीक है, सेंटर वॉल बाइंडर हो गई, ये क्लियर है। उसके बाद से ये टॉप हॉन्च एट एबटमेंट पोर्शन। अब हम लोग स्लैब में जाएंगे तो वही सेम डिजाइन हो जाएगी स्लैब में, जो नीचे बॉटम में राफ्ट का है वही ऊपर जा करके स्लैब में हो जाएगी। चेंज क्या होगी कि राफ्ट में हमने बॉटम में हमने एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया है, पियर में प्रोवाइड किया, वो ऊपर जाकर प्रोवाइड नहीं करेंगे, और राफ्ट के टॉप में हमने एक्स्ट्रा बार जो प्रोवाइड किया है वो स्लैब के बॉटम में हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ यही चेंज होगी, बाकी हॉन्च और कुछ उसमें एक्स्ट्रा बार लेंगे, यही सब होगा। क्लियर फ्रेंड्स? मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। हॉन्च की कटिंग लेंथ जो है मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।